नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1972 पदों पर अभ्यर्थना से जुड़ा हुआ एक आरटीआई का लेटर जो है काफी चर्चा में रहा है और काफी आपको इसके बारे में जानकारी भी मिली होगी। लेकिन 11 मार्च 2023 को प्रकाशित आरपीएससी के अजमेर अंक की ये खबर कुछ और ही बात बयां कर रही है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस खबर में क्या दिया गया है और उस आरटीआई लेटर में क्या दिया गया था। इसके साथ ही हम बात करेंगे आगामी जो कॉलेज व्याख्याता परीक्षा है उसके अंतर्गत पीएचडी को लेकर के क्या जो है प्रावधान रखे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस खबर के बारे में। इसमें लिखा है कि राज्य सरकार के द्वारा आरपीएससी को अभ्यर्थना भेज दी गई है और 40 से ज्यादा विषयों में कॉलेज व्याख्याताओं की भर्ती होने वाली है। इसमें लिखा है कि इन 40 से ज्यादा विषयों में सहायक आचार्यों की भर्ती के लिए अभ्यर्थना भिजवा दी गई है। वर्गीकरण, आरक्षण और नियमों के परीक्षण के बाद आयोग के द्वारा इससे जुड़ी हुई अधिसूचना जारी की जाएगी। इसमें लिखा है राज्य में संभाग, जिला, उपखंड स्तर पर 400 से ज्यादा कॉलेज संचालित हैं और इनमें करीब 3000 रीडर और लेक्चरर कार्यरत हैं। साल 2021 में सरकार और उच्च शिक्षा विभाग ने 31 विषयों में 918 विषयों पर भर्ती जो है वो की थी और ये जो 1972 भर्ती की बात है ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती के रूप में सामने आ रही थी। लेकिन इसमें लिखा है कि अधिकृत जानकारी के मुताबिक 40 विषयों के लिए 400 से 500 पद जो है शामिल हैं। तो ये एक दूसरा पेज यहां पर सामने आता है कि आखिरकार क्यों 400 से 500 पद इस खबर के अंतर्गत दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं उस आरटीआई के बारे में जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो यह है वो आरटीआई जिसका जवाब 24 फरवरी 2023 को दिया गया था और इसमें लिखा है कि आयोग के पास राजस्थान उच्च शिक्षा कॉलेज शिक्षा के सहायक आचार्य के कुल 1952 पदों पर भर्ती हेतु विभाग से अर्थना प्राप्त हुई है। तो इसमें जहां 1952 पद दिखाए गए हैं वहीं पर जो राजस्थान पत्रिका की खबर है उसमें 400 से 500 पदों पर भर्ती होने की बात कही गई है। खैर चूंकि ये आरटीआई का जवाब है तो इसे जो है महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हालांकि इसमें यह भी पूछा गया है कि व्हेन विल आरपीएससी पब्लिश ऑफिशियल नोटिफिकेशन, किसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा। तो चूंकि आरटीआई में हमेशा वही खबरें दी जाती है, वही सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती है जो कि आरटीआई के अंतर्गत देने योग्य होती है और जो उस समय डॉक्यूमेंट्स में उपलब्ध होती है। अब चूंकि आने वाले भविष्य की जो भी घटनाएं हैं वो अभी तक हुई नहीं है और वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसलिए इसमें लिखा है कि ये सूचना जो है वो भविष्यगामी है और भविष्यगामी होने की वजह से धारा 2 के अनुसार सूचना की श्रेणी में नहीं आती है। मतलब अभी तक ये ऑफिशियली नोटिफाई नहीं हुआ है और जब तक नोटिफाई नहीं होता तब तक इसको इंफॉर्मेशन नहीं माना जा सकता। इसलिए इसकी क्या डेट होगी वो भी नहीं बताया गया। इसमें अगला प्रश्न था इस प्रोसेस फॉर पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोसेस एट आरपीएससी, इसको लेकर भी सेम टू सेम जवाब दिया गया है। तो दोस्तों ये एक क्लैरिफिकेशन आप मान सकते हो और ये मान के चलिए कि ये जो 1952 पदों पर भर्ती वाली बात है इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है क्योंकि इसका प्रूफ हमारे पास सामने है। इसी के साथ अब बहुत सी चर्चा का विषय यह भी बना हुआ है कि क्या इस वर्ष जो भर्ती होने वाली है उस भर्ती में पीएचडी जो है उसके अतिरिक्त 30 अंकों का भी कोई योगदान होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी तक आरपीएससी की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जिसमें यह कहा गया हो। अखबार में जरूर बातें चल रही थी लेकिन खुद आरपीएससी ने यह नहीं कहा कि वो आने वाले किसी भी एग्जाम में पीएचडी के कुछ ग्रेस मार्क्स देने वाली है। तो ऐसे में अगर आप चिंता कर रहे हैं और आपके पास पीएचडी नहीं है तो आप उस चिंता को छोड़ दें और अपनी तैयारी में जुटे रहें। जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है क्योंकि अक्टूबर या सितंबर के महीने के साथ ही आपके चुनाव शुरू होने वाले हैं, आचार संहिता आपकी लागू हो जाएगी। तो उससे पहले आरपीएससी का यह प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज को वो पाइपलाइन में ला सके। इसी खबर के नीचे आरएस को लेकर भी एक बात कही गई थी जिसमें आरएस के 600 पदों पर विश्लेषण आरपीएससी द्वारा किया जा रहा है, ऐसा उसमें कहा गया था ताकि नई भर्ती निकाला जा सके। खैर ये बात है असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि आपकी भर्ती की डेट तो अभी फिक्स नहीं है लेकिन पद लगभग 2000 के करीब आ सकते हैं। इनका वर्गीकरण भी आप सभी ने देख लिया होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। तो लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।
बने रहे इसी तरह हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।